आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं बिल पर कुछ अर्ज़ करूं, मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से सरकार से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी सैलाब आए, पुंछ राजौरी में, उड़ी बिजामा में, बीरवा में, कम से कम उनको इमीडिएटली पीएम रिलीफ फंड से उनकी मदद की जाए। वो फैमिलियाँ, वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन बीरू उड़ी के बेसहारा हैं, तो मेहरबानी करके उनकी मदद की जाए। आज का ये दिन, मैं चाहूँगा आज के दिन उन तमाम मुल्क के यूथ को मुबारकबाद दे दें जिनकी वजह से इस वक्त बिल आया है। आज उनकी कामयाबी का दिन है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन फिर अपने आप से पूछता हूँ, इस सरकार से पूछता हूँ कि मेरे कश्मीर के यूथ को क्या मिला। शुपिया में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा, उसको आपने चंद महीने पहले सील कर दिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं। आपने फलाहम ट्रस्ट के सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए। मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दावत दे दी उन नौजवान बच्चों को जो जंतर मंतर पर थे, उनसे बात की, उसके लिए आपको सलाम। आपने सोनम वांगचुक जी को अस्पताल पे जाके जब उन्हें जूस पिलाया, जितेंद्र सिंह जी जो उन्हें जूस पिला रहे थे, उनसे इतना ही याद दिला दूंगा, जिस वक्त आप उन्हें जूस पिला रहे थे, बदरवाह में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आरिफ हुसैन नाम का एक जवान, उसको पुलिस ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर में मार दिया। ऑटो ड्राइवर था, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। यू शुड हैव टॉक्ड फर्स्ट टू दैट फैमिली रादर गोइंग एंड सेइंग ऑफरिंग जूस टू सोनम वांगचुक। मेरी इतनी गुजारिश है, इसी सोनम वांगचुक को आपने चाइनीज एजेंट बताया, पाकिस्तानी एजेंट बताया, वो रातों रात इतना प्यारा कहाँ हो गया। आज जब हंगर स्ट्राइक की बात होती है, आई सैल्यूट। मैम अभी 1 मिनट हो गया, प्लीज बात तो कर मेरे, 1 मिनट प्लीज, 2-3 मिनट तो दे दीजिए, बात तो करनी है। आज पैलेट गन की बात हो गई, मैं कहना चाहूंगा आज एंड इंडिया अलायंस से, ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया। 2010 में 150 लोग मार दिए जब आप कांग्रेस के नेशनल बोलो जेल से भाई एक मिनट दे मैडम, 2 मिनट जेल से आते हैं, जेल से कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। लेकिन कहने तो दें, मैं कहना चाहता हूं गलत हुआ जो पैराडाइम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, दूर से पूछना चाहता हूं। एक ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, दूसरे ने उमर साहब के साथ सरकार बनाई। आपने 2010 और 2016 में लगभग 400 कश्मीरियों को पैलेट गन के जरिए मार दिया। उस यूथ को कौन जवाब देगा? सैकड़ों हमारी बच्चों की बीमारी चली गई। मैडम सुनिए, बस बिल की बात करता हूँ। मेरा इतना आपसे गुजारिश है, मैं प्लीज, मैम गलत बात है ये। आप यहाँ पर जवानों की बात करती हैं, आपने यहाँ पर बातचीत की, अच्छी बात है। बोल रहा है श्री पप्पू यादव जी। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले किसी भी व्यवस्था के पहले आरटीआई और ऑडिट, सरकार सबसे पहले उसको किसी भी बिल लाने के पहले उससे अलग रखती है। ऑडिट क्यों नहीं होता है किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी व्यवस्था का ऑडिट, और आरटीआई क्यों उससे दूर कर दिया जाता है? जब से सरकार बनी, ऑडिट और आरटीआई को सभी तरह के चोरी वाली व्यवस्था से उसको दूर कर दिया गया। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, जो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने संदर्भ में कही थी कि हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय किसकी होगी जो दुनिया में एक बेहतर व्यवस्था को चला पाएगा। जब इस कंट्री में हमारे नेता, पदाधिकारी और माफिया सभी लोग मिलकर, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, 2019-20 में, 2023-24 में एनटीए ने लगभग 3,554 करोड़ आय अर्जित की। 3,554 18 में एनटीए को लाया गया। उसके पहले वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन में ये बड़े पदों पर थे,
हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी किया, फिर ये गिल्टी हुए, गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है और एनटीए के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। दूसरी चीज, 26 तक केवल 24 ही पदाधिकारी एनटीए के पास है, मात्र 24 पदाधिकारी के द्वारा ये एनटीए चला रहे हैं, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, यह व्यक्ति, यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 6 करोड़ से 8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है। 6 करोड़ से 8 करोड़, 20 लाख एग्जाम होता है 1 लाख नौकरी में, और 15 लाख एग्जाम होता है 1000 की नौकरी में जेई का, और नीट्स का होता है 20 लाख। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं, हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ हम बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, क्या हुआ सर, पहली बार जब हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया तो उनको लगा कि हम 490-500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जीएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296, पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है, ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है, ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा। सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में क्वेश्चन रिकॉर्ड में, उसको बड़ी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा, एसआईटी बनाएंगी सरकार। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए। इसके 2026 में छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा। एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी। आप 25 लाख बच्चे जो टारगेटेड हुए, उसमें भारत को अमेरिका के तर्ज पर एसएटी जीआरई मॉडल के साथ, सर अभी शुरू किए सर, नहीं कंप्यूटर बेस्ड एडोपेटिक टेस्टिंग लागू करनी चाहिए रियल टाइम के अनुसार। कोरिया सोगनम मॉडल अपनाना चाहिए, जहां पेपर सेट करने वाले सैकड़ों प्रोफेसर परीक्षा से 1 महीने पहले गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह आइसोलेट कैद कर दिया जाता है। चीन के गुआको एग्जाम की तरह भारत में भी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए आधार लिंकेड फेशियल रिकॉग्निशन अनिवार्य होना चाहिए। चीन के ही तर्ज पर चीटिंग करने वाले उम्मीदवार को माफियाओं के नाम डेटाबेस में डालकर आजीवन सरकारी नौकरी सुविधा और ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। फिनलैंड अभी थी सिस्टम से सीख लेना चाहिए कि इंटरनेट वाले क्लोज लोकल एयर गैप पर होती है, जिससे बाहरी हैकिंग या डाटा ब्रीच कोई गुंजाइश। जापान में 2021 में कॉमन टेस्ट रिफॉर्म्स के तहत परीक्षा रूट लर्निंग के साथ करना चाहिए। ब्रिटेन ट्योफल के तर्ज पर भारत की एक स्वतंत्र नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड हो, जिसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। एनटीए प्राइवेट वेंडर्स को
Conclude, तकनीकी conclude और करो, सुरक्षा conclude ऑडिट करे। Please मैं conclude, बता रहा please. हूं, अध्यक्ष जी, सिंगापुर के तरह डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी, ब्लॉकचेन तकनीकी इस्तेमाल हो, एग्जाम सेंटर तक पूरी तरह एनक्रिप्टेड रहे। एक ये रिक्वेस्ट है। प्राइवेट सेंटर जैसे अध्यक्ष जी, प्लीज स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज पर परीक्षा करवाना आउटसोर्सिंग तुरंत बंद करिए। आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी गलत है। बिना फुल प्रूफ के श्री सोला सिंह जी, श्री सोला सिंह, सॉरी भोला सिंह, जुर्माना नहीं। श्री भोला सिंह, एक माफिया कमेटी है। मैं आपसे 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज कंक्लूड करो, प्लीज। कंक्लूड कर रहा हूं सर। मेरा रिक्वेस्ट है, धन्यवाद सभापति एक सेकंड। अरे सर, मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं, एनटीए के ऑडिट, आरटीआई और उसको बर्खास्त करने की कोई चर्चा नहीं। आपने एक ऐसा कानून लाया Yes. जो माफिया और सरकार को बचाती है।